प्रिय मित्रों, नमः संसीताय। मैं आपका यूट्यूब दोस्त चंद्रशेखर सिंह, छोटे से प्रयास से प्रयागराज से। प्रिय मित्रों, आज हम लोग उत्तर रामचरितम का सामान्य परिचय जानेंगे। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। उत्तर रामचरितम के जो लेखक हैं भवभूति जी हैं। इनका मूल नाम जो था श्रीकंठ था। इनके पिता का नाम नीलकंठ था और इनकी माता का नाम जादूकरणी था। इनके पितामह यानी बाबा जो थे भट्ट गोपाल थे। इनका जो वंश, गोत्र या जाति भी कह सकते हैं जो था वो काश्यप था। एक काश्यप जाति वंश के थे। संप्रदाय इनका शैव संप्रदाय था। इनका राज्याश्रय जिनके राज्य में रहते थे यशोवर्मा के राज्याश्रय में रहते थे। प्रिय छंद इनका अनुष्टुपम और शिखरणी था। इनका प्रिय अलंकार जो था उपमा था, उत्प्रेक्षा था, काव्यलिंग था, रूपक था। रीत एवं गुण इनका जो था वैदर्भी, गौड़ी एवं वैदर्भी रीत थी। उत्तर रामचरितम में जो है गौड़ी एवं वैदर्भी रीत प्राप्त होती है। कवि प्रसिद्ध जो इनकी थी, करुण रस के प्रयोक्ता थे। करुण रस के कारण अधिक प्रसिद्ध हुए। इनके गुरु जो थे ज्ञान निधि थे। इनका जो उपजीव्य ग्रंथ है वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड सर्ग 42 से 57 तक है, 97 तक है। उपजीव्य ग्रंथ जो वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड है सर्ग 42 से 97 तक है। नायक इसके राम हैं जो धीरोदात्त नायक हैं। नायिका सीता हैं और स्वकीय प्रौढ़ा नायिका हैं। इनकी जो रचनाएं हैं मालती माधव, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम इनकी रचनाएं हैं। रामायण की उत्तरकांड की कथा जो है 7 अंक में है। इसमें राम के जीवन के बारे में बताया गया है। उत्तर रामचरित इन पर एक सूक्त भी है। उत्तर रामचरिते भवभूति विशेष्यते करुणयम भवभूतिरेवं तनुते। इसमें क्या कहते हैं, उत्तर रामचरितम जो गुप्तचर है वो दुर्मुख है। इसमें विदूषक का अभाव है। उत्तर रामचरितम में जो है विदूषक का अभाव है। विदूषक रहित यह ग्रंथ है। प्रथम अंक जो है, प्रथम अंक का नाम चित्र दर्शन है। इसमें लंका से लौटने और राम का राज्याभिषेक तक से कथा चालू होता है। गर्भणी सीता को चित्रशाला का दर्शन दिखाते हुए दुर्मुख के संदेह पर सीता का परित्याग होता है। ये इतना प्रथम अंक में दिखाया जाता है इसके बारे में। द्वितीय अंक का शुरुआत होता है पंचवटी प्रवेश 12 वर्ष के बाद जब चालू होता है तो वाल्मीकि आश्रम लवलोक उसका जो जन्म होता है वहाँ पे अध्यापन करते हैं, यानी शिक्षा सीखते हैं वाल्मीकि के कुटिया में। और शूद्र मुनि का वध होता है द्वितीय अंक में। राम का आगमन पंचवटी में होता है। अश्वमेघ यज्ञ श्री राम करते हैं द्वितीय अंक में। तृतीय अंक और एक चीज़ इसमें दंडकारण्य जो बातें हैं, पे लक्ष्मण के पुत्र का अश्वमेघ रक्षण करते रहन, मतलब चंद्रकेतु अश्व का रक्षण करते रहन यज्ञ का। तृतीय अंक छायांक से चालू होता। श्री राम का पंचवटी में पुनः प्रवेश तथा तमसा मुरला नदी तथा वसंती वन देवताओं से लव कुश विषय बात सुनकर मूर्छित हो जाते हैं। सीता जी होश में लाने के लिए जलोल छिड़कती हैं। और इसमें अश्वमेघ यज्ञ स्वर्गमयी सीता के बारे में बताया गया है। और सीता जी के अप्रत्यक्ष अतः छायोग के बारे में बताया गया है। अभी इसका आगे विस्तार हम लोग करेंगे। ये आप लोग को संक्षिप्त में सारांश दिखाते चल रहे हैं। चतुर्थ अंक में कौशल्या जनक योग बताया गया है। इसमें राम की माताएं व जनक वाल्मीकि आश्रम में गए हुए हैं।
आश्रम में श्री राम के अश्व को लव कुश द्वारा पकड़ाना इसमें दिखाया गया है। चतुर्थ अंक में पंचम अंक में चंद्रकेतु व लव कुश संभाषण दिखाया गया है। चंद्रकेतु लक्ष्मण के पुत्र हैं, लव राम के पुत्र हैं। दोनों में भीषण युद्ध भी दिखाया गया है। जिम्भकास्त्र से प्रयोग से लव चंद्रकेतु को मूर्छित कर देते हैं। षष्ठ अंक में लव चंद्रकेतु युद्ध दिखाया गया है। राम आकर युद्ध बंद करते हैं और श्री राम कुमारों को पहचानते हैं। सप्त अंक में गर्भांक नाटक होता है। इसमें वाल्मीकि आश्रम में गर्भ नाटक योजना अभिनय चल रहा था। गंगा व पृथ्वी द्वारा सीता निर्दोष ठहराया गया। लवकुश में राम पुत्र रूप में पहचानते हैं और भरतवाक्य नाटक पर्यवसान होता है। उत्तर रामचरितम का जो मंगलाचरण है ये इसमें नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। इसमें जो छंद है अनुष्टुप छंद है मंगलाचरण में, और इसमें वाग देवी सरस्वती और कवियों के लिए प्रार्थनाएं वंदना की गई है। इसमें क्या कहते हैं द्वादश पदा नांदी है। मंगलाचरण जो होता है 3 प्रकार का होता है। नमस्कारात्मक मंगलाचरण, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण और आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, जो कि उत्तर रामचरितम में नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। और उत्तर रामचरित का जो जैसे समास बनाए तो इसमें रामस्य चरितम या रामस्य चरितम रामचरितम में षष्ठी तत्पुरुष समास बनेगा। उत्तरम च तत् रामचरितम, उत्तर रामचरितम यदि बनाते हैं तो कर्मधारय समास बनेगा। यदि उत्तरम रामचरितम यस्मिन तत् करते हैं तो बहुव्रीहि समास बनता है। और इसमें जो देवता शब्द है, देवता स्त्रीलिंग में है या देव पुल्लिंग में है। देव प्लस तल प्लस टाप प्रत्यय से देवता बनता है। और नांदी भी जो होती है 3 प्रकार की होती है, 3 जगह होती है नांदी। ग्रंथादौ ग्रंथ मध्ये ग्रंथान्ते च मंगलम आचरेत। ग्रंथ के आरंभ में, ग्रंथ के मध्य में, ग्रंथ के अंत में नांदी होती है। आइए हम लोग और आगे देखते हैं। और ये आप लोगों को बता ही दिए हैं कि लेखक भवभूति हैं। विधा ये नाटक है, 7 अंक का नाटक है उत्तर रामचरित। इसमें प्रमुख रस करुण रस है और प्रधान रस भी करुण रस, प्रधान रस कहें चाहे प्रमुख रस कहें। इसका उपजीव्य उत्तर वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड से है और पद्म पुराण पाताल खंड से भी मिलता है 1 से 68 तक में। इनकी जो रचनाएं हैं मालती माधव प्रकरण है, महावीर चरितम नाटक है, उत्तर रामचरितम नाटक है। और आइए आगे देखते हैं। 7वें अंक में गर्भ नाटक की योजना की गई है। प्रथम अंक में चित्रवृत्ति की योजना की गई है और विदूषक रहित यह नाटक है। तृतीय अंक में छायांक की योजना की गई है। और उत्तर रामचरितम में भवभूति ने 38 अलंकारों का प्रयोग किया है और प्रयोग की दृष्टि से उन्हें उपमा उत्प्रेक्षा काव्यलिंग रूपक अर्थांतरन्यास अत्यंत प्रिय अलंकार माने जाते हैं। इसमें 7 अंकों में रामायण के उत्तर कांड की कथा वर्णित की गई है। राम के वन प्रत्यागमन के बाद राजगद्दी पाने से लेकर सीता मिलन तक की संपूर्ण कथाएं कुछ काल्पनिक है, मतलब अपने काल्पनिक हैं, कल्पना प्रस्तुत घटनाओं के साथ दिखाई गई हैं। यह भवभूत का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। पद्म पुराण में वर्णित राम कथा से
उत्तर रामचरितम की कथा का अधिक साम्य है। उत्तर रामचरितम में कुल पात्रों की संख्या 30 है। इनमें अतिरिक्त 6 पात्रों का उल्लेख मात्र है। भवभूति ने उत्तर रामचरितम में 19 छंदों का प्रयोग किया है। उत्तर रामचरितम में कुल श्लोकों की जो संख्या है 256 है। उत्तर रामचरितम में अनुष्टुप एवं शिखरणी छंद सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। मंगलाचरण जो है वो अनुष्टुप छंद में ही है। भवभूति ने उत्तर रामचरितम में केवल सौर सेनी प्राकृति का प्रयोग किया है। नाटक का आरंभ चित्र दर्शन से होता है। प्रथम अंक में राम के राज्याभिषेक से उत्पन्न प्रतिक्रिया का निरीक्षण करके दुर्मुख आता है। मंगलाचरण में प्राचीन कवियों वाल्मीकि आदि को लक्ष्य करके प्रार्थना की गई है। उत्तर रामचरितम में नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया गया है। महाराज दशरथ की पुत्री जो थी, महाराज दशरथ जो थे, राम के पिता दशरथ जो थे, उनकी एक पुत्री भी थी शांता। उनके पति के नाम ऋषि श्रृंगी था। ये 12 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ प्रारंभ किए थे। इसकी सूचना प्रथम अंक में प्राप्त होती है। महर्षि वशिष्ठ का संदेश लेकर अष्टावक्र आते हैं। वे कहोड़ के पुत्र थे। कौन अष्टावक्र? कहोड़ के पुत्र थे। लक्ष्मण द्वारा सीता के मनोविनोदार्थ लाए गए चित्रविधि में सीता के अग्नि शुद्ध तक की कथा चित्रित की गई है। इसमें राम की पत्नी का नाम सीता है, आप लोग जानते हैं। लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला है। भरत के पत्नी का नाम मांडवी है और शत्रुघ्न की पत्नी का नाम श्रुतकीर्ति है। चित्रविधि बनाने वाले चित्रकार का जो नाम इसमें बताया गया है उत्तर रामचरित में, उसका नाम अर्जुन है। इसमें सौधातिक और दंडायन जो हैं ये वाल्मीकि के 2 शिष्य हैं। लक्ष्मण के पुत्र का नाम चंद्रकेतु है। शाम्बुक एक शूद्र तपस्वी है जो द्वितीय अंक में राम इसका वध करने गए थे। चंद्रगुप्त के वृद्ध सारथी सुमंत्र हैं। वासंती वन देवता हैं और सीता की प्रिय सखी हैं। आत्रेयी एक तपस्विनी ब्रह्मचारिणी है। तब तमसा और मुरला 2 नदियाँ अधिष्ठात्री देवियाँ हैं। महर्षि वशिष्ठ की पत्नी का नाम अरुधंती है और महर्षि अगस्त की पत्नी का नाम लोपामुद्रा है। द्वितीय अंक में राम शंभु का वध करते हैं, जो भी आप लोग को बताए ही हैं। पंचवटी के पास स्थित गोदावरी नदी में राम के जीवन के प्रति सावधान रहने की प्रार्थना लोपामुद्रा द्वारा मुरला के माध्यम से की गई है। अभी आपको बताएं, लोपामुद्रा अगस्त्य मुनि की पत्नी हैं, जो कि मुरला को भेजती हैं। और तृतीय अंक में कुश और लव के 12 वर्ष की गांठ की चर्चा की गई है। गंगा ने सीता के आदेश दिया कि वे अपने हाथों से तोड़े गए पुष्पों से अपने पुराण आदि ससुर सूर्य की पूजा करें। ये बताया गया है। गंगा के प्रवाह में सीता को वन देवता भी नहीं देख पाते। गंगा के प्रभाव से यानी गंगा के आशीर्वाद से सीता को वन देवता भी नहीं देख पाते, ऐसा आशीर्वाद दी थी गंगा माँ। तृतीय अंक के आरंभ में सीता गोदावरी के जल से निकलती हैं। तृतीय अंक का आरंभ विष्कंभक से होता है। तृतीय अंक का आरंभ जो है विष्कंभक से होता है। तृतीय अंक का आरंभ तमसा मुरला नामक 2 नदियाँ जो हैं इनके वार्तालाप से होता है। उत्तर रामचरितम में 38 अलंकारों का प्रयोग है। सर्वाधिक उपमा अलंकार 74 बार आया हुआ है। चतुर्थ अंक का आरंभ
जो होता है दंडायन और सौधातिक के वार्तालाप से होता है, जो ये दोनों वाल्मीकि के शिष्य हैं। तृतीय अंक में श्लोकों की संख्या 48 है। उत्तर रामचरितम का भरतवाक्य सादुर्विकरणी छंद में है। उत्तर रामचरितम में करुण रस प्रधान है। इसमें वैदर्भी एवं गौड़ी रीत का प्रयोग अधिक हुआ है। उत्तर रामचरितम सुखांत नाटक है। तृतीय अंक में सीता द्वारा पाले गए हाथी, मयूर और कदम की चर्चा आती है। प्रथम अंक में राम ने लोकानुरंजन के लिए सीता तक को त्याग देने की बात कही है। स्नेहं दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि आराध्यनाय लोकस्य मुञ्चतो नास्ति मे व्यथा, ये श्लोक कहा गया है। तृतीय अंक में सार्वधिक अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है और 7 बार वसंत तिलका का भी प्रयोग हुआ है। तृतीय अंक का अंत भी करुण रस के उद्घोष से होता है, जिसे तमसा कहती हैं। एको रसः करुण एव निमित्त भेदात्। लवणासुर के वध के लिए शत्रुघ्न जाते हैं। मूल कथा में अश्वमेधिक अश्व का रक्षक भरत पुत्र पुष्कल हैं। लक्ष्मण के पुत्र का नाम चंद्रकेतु था और भरत के पुत्र का नाम पुष्कल है, ध्यान देते रहिएगा। उत्तर रामचरितम में लक्ष्मण के पुत्र का नाम चंद्रकेतु है, ये ध्यान दीजिएगा। और उत्तर रामचरितम भरत के पुत्र का नाम पुष्कल है, जो अश्वमेधिक अश्व का रक्षक करते हैं। सप्तम अंक में गंगा और पृथ्वी सीता की चरित्र की पवित्रता की घोषणा करती हैं। कवियों ने कारुण्यम भवभूतिरेव तनुते कहकर भवभूति का यशोगान किया है। पंचवटी में राम का शयन शीलातल कदलीवन के मध्य में विद्यमान था। वासंती राम को जटायु द्वारा तोड़ा गया काले घोड़े का बना रावण का रथ दिखाती हैं। अब जो इसका मंगलाचरण है देखिए। इदं कविभ्य पुर्योभ्यो नमो वाकं प्रशासमहे विन्दें देवतां वाचं अमृताम् आत्मनः कलाम्। इसमें इसका भावार्थ अनुवाद देखिए। कह रहे हैं कि भगवत हम अपने पुरातन वाल्मीकि आदि कवियों को प्रणाम कर ब्रह्मा की अंशभूत सनातनी देवी वाणी वाग्देवी सरस्वती को प्राप्त करें, यह कामना करते हैं। अर्थात पहले के वाल्मीकि आदि कवि को प्रणाम कर हम यह कामना करते हैं कि ब्रह्म की अंशभूत सनातनी सरस्वती देवी को प्राप्त करें। नमस्कारात्मक नांदी प्रयुक्त इसमें है, इससे शुद्ध नांदी का प्रयोग हुआ है। प्रस्तुत श्लोक में 12 पद हैं, अतः इसे 12 पदा नांदी भी कहते हैं। इसका 12 पदा नांदी जो है इस प्रकार है। पापमस्य पुनाति वर्धयति च श्रेयांसि सेयं कथा मंगल्या च मनोहरा च जगतो मातेव गंगेव च तामेतां परिभावयन्यत्वभिन्नैर्यविन्यस्तरूपां बुधा शब्दब्रह्मविदः कवे परिणतां प्राज्ञः वाणीमिमां। यह भरतवाक्य है। इसका आइए हम लोग अनुवाद या भावार्थ देखते हैं। इसमें कह रहे हैं भगवत जी की संसार की माता और गंगा की तरह, माता जो है गंगा की तरह कल्याण करने वाली तथा मनोहर
प्रसिद्ध यह रामायण की कथा पापों से पवित्र करती है और कल्याण को बढ़ाती है। विद्वान लोग अभिनय के द्वारा शब्द ब्रह्म को चाहने वाले इस बुद्धिमान कवि की नाटक के रूप में परिणित ऐसी ही उत्तरामचरित स्वरूप वाणी का विचार करें, यही इसमें बताया गया है। और अब हम लोग आगे का जो इसमें है आगे देखेंगे अगले वीडियो में।